औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 12वीं जमात में इल्म सियासियात का नए सिलेबस के हिसाब से नया पेपर पैटर्न समझने जा रहे हैं। ये पूरा पेपर 80 मार्क्स में मुश्तमिल है और इसके लिए जो वक्त दिया जाएगा हल करने के लिए वो 3 घंटे का होगा। इसकी चंद हिदायतें हैं, नोट फरमाएँ। नंबर 1, तमाम सवालात लाजमी हैं। नंबर 2, सवालात के बाएं जानिब कौसेन में नंबर दिए हुए हैं। नंबर 3, हर सवाल का जवाब नए सफ़े से शुरू करें। अब हम सवाल नंबर 1 को देखेंगे। इसमें अलिफ में जो पूछा जाएगा, कौसेन में दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। आपको जो है तो जुमले मुकम्मल करना है कौसेन में जो अल्फाज दिए हुए उसमें से लेकर। ये 5 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, आपको 5 हल करना है। इसी तरह सवाल नंबर 1 के बे हिस्से में गलत जोड़ी की निशानदेही करें और उसे दुरुस्त करके दोबारा लिखिए। अलिफ बे जीम, इसके 3 हिस्से होंगे, एक हिस्से पे 1 मार्क्स दिया जाएगा। इस तरह सवाल नंबर 1 का बे हिस्सा 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा। सवाल नंबर 1 जीम हिस्से में मुनासिब वजह मुंतखब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। 4 पूछे जाएंगे आपको 4 मार्क्स के लिए, हर एक के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह दाल हिस्से में, सवाल नंबर 1 का दाल हिस्से में दिए गए बयानात से मुतालिक तसव्वुरात तहरीर कीजिए। 4 पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के लिए, हर एक के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 1 का हे हिस्से में ऐसे अल्फाज को पहचानिए और लिखिए जो गिरोह से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये आपको 4 पूछे जाएंगे, हर एक के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएगा। इसी तरह जो है तो सवाल नंबर 1 जो है तो 20 मार्क्स के लिए टोटल पूछा जाएगा। अब हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। सवाल नंबर 2 में अलिफ हिस्से में आपको जो है तो खाका दिया जाएगा, उसको मुकम्मल करना है। ये 4 मार्क्स के लिए आपको दिया जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 2 में बे हिस्से में जो है तो आपको जो है तो नक्शे पे गौर करना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखना है। 5 आपको जो है तो सवालात दिए जाएंगे, उसके जवाबात जो है तो नक्शे को देखकर लिखना है। ये आपको जो है तो 5 नंबर के लिए दिए जाएंगे। हर एक सवाल के ऊपर जो है तो 1 नंबर दिया जाएगा। इस तरह जो है तो सवाल नंबर 2 जो मुकम्मल है वो 9 नंबर के लिए पूछा जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर 3 को हम देखेंगे। इसमें जो है तो ये बयानात दिए जाएंगे, सही है गलत वजह के साथ जवाब लिखना है। टोटल जो है तो 7 पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 हल करना है। ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी हर एक के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह सवाल नंबर 4 में जो है तो मुंदरज ज़ैल में बाहमी ताल्लुक़ को वाज़ेह करना है। आपको 5 पूछे जाएंगे, उसमें से कोई 3 हल करना है। 9 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, हर एक के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह सवाल नंबर 4 हमारा मुकम्मल होता है 9 नंबर के लिए। सवाल नंबर 5 में जो है तो दर्ज झैल उन्वानात पर 25 से 30 अल्फाज में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। ये सवाल पूछा जाएगा। आपको जो है तो 5 पूछे जाएंगे, ऑप्शन में कोई 3 करना है और जो है तो 3 जो है तो ख़यालात का इज़हार करना है। इस पर आपको जो है तो 12 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी हर एक के लिए 4 मार्क्स। इसी तरह सवाल नंबर 6 को देखेंगे। सवाल नंबर 6 में जो है तो मुंदरज ज़ैल सवालात के जवाबात 80 से 100 अल्फाज में आपको लिखना है। 4 पूछे जाएंगे, कोई 2 हल करना है। हर एक के लिए 5 मार्क्स और 2 के लिए 10 मार्क्स। इस तरह सवाल नंबर 6 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सवाल नंबर 7 में मुंदरज ज़ैल में से किसी एक सवाल का जवाब नुकात की मदद से 150 से
200 अल्फाज में आपको लिखना है। आपको जो है तो 2 पूछे जाएंगे, 2 हल करना है। हर एक के लिए 5 मार्क्स। सवाल नंबर 7 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इस तरह हमारा जो है तो पूरा पेपर जो है तो 80 मार्क्स का मुकम्मल होता है। आपको ये 3 घंटे में हल करना है। आपसे गुजारिश है कि ये जो पेपर पैटर्न आपको आज समझाया गया है, इसको अपनी नोटबुक में, कॉपी में जो है तो नोट कर ले, दर्ज कर ले।